हमने लास्ट वीडियो में अपना ये अपेंड मेथड इम्प्लीमेंट करा था। ठीक है, अपेंड मेथड कैसे काम करता है, उसी के नीचे हमारा प्रिंट मेथड था। अभी इन दोनों को मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। खाली डेफिनेशन दिखेगा अपेंड और प्रिंट लिस्ट का। इसी के नीचे अपेंड के जस्ट नीचे हम एक अपना दूसरा कोड लिख लेते हैं। वो रहेगा हमारा रिमूव फर्स्ट का, रिमूव लास्ट सॉरी। करना क्या है, तो लास्ट वीडियो में हमने उसकी थ्योरेटिकल देखी थी। तो करना क्या है, सबसे पहले अपना एक पब्लिक स्पेसिफायर बना लो। ठीक है, कंट्रोल Z। तो करना क्या है हमें, मैं इसका नाम दे देता हूँ पब्लिक, और ये इसका रिटर्न टाइप नोड रहेगा, क्योंकि एक जो नोड हम रिमूव कर रहे हैं वो देखेंगे रिमूव लास्ट। ठीक है, कुछ एक्सेप्ट नहीं करता है, डायरेक्टली यूज़ करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ करो कि एक नोड टेम्प नाम का वेरिएबल बना लो और उसको टेल में डाल दो। ठीक है, तो अभी टेम्प नाम का जो वेरिएबल है, जो कि मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि ये है टेम्प, मेरा अभी पॉइंट करने लग गया है टेल को। यहाँ पे टेल है मेरा, ये टेम्प पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके बाद तुम्हें डायरेक्टली यूज़ कर लेना है टेल इज इक्वल टू टेल डॉट प्रीवियस। इससे क्या होगा, तुमने एक स्टेप पीछे अपने टेल पॉइंटर को मूव कर दिया है। अब टेल डॉट नेक्स्ट नल कर दो, क्योंकि वो एंड है लिंक लिस्ट का तुम्हारा। और जो तुम्हारा टेम्प डॉट प्रीवियस था, टेम्प डॉट प्रीवियस, इसको भी नल कर दो। ये लाइन लिखते ही तुम्हारा वो जो नोड तुम्हें लास्ट नोड रिमूव करना है वो हट जाता है अब। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या बोला था, लेंथ को एक डिक्रीमेंट कर दो, लेंथ माइनस इक्वल टू 1। लेंथ डिक्रीमेंट कर दो और रिमूव और रिटर्न करवा दो किसको, अपने टेम्प को जो तुमने अभी डिलीट करा है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन। अभी क्या होता है ना, इसमें एच केसेस बनते हैं। एच केसेस मतलब कि जैसे तुम लिंक वहाँ जाओगे, कहाँ, लीड कोड में जाओगे क्वेश्चन लगाने के लिए, तो वो तुम्हें मल्टीपल सिनेरियोज दे देते हैं। सिनेरियो इन द सेंस कि लेट सपोज तुम्हारे पास लिस्ट है ही नहीं, लेंथ लिस्ट की 0 है, लेंथ इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या करोगे, रिटर्न नल करो। तुम्हें कोड के अंदर घुसने की तक जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर दूसरा केस बनता है, लेट सपोज अगर तुम्हारी लिस्ट का साइज 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है और वो ही रिमूव करना है, तो तब भी तुम्हें टेम्प एम्प बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या करोगे, सीधे तुम लेंथ इक्वल टू 1, अगर ये है, टेस्ट करो इसे, ये कंडीशन आती है तुम्हारे पास, तो हेड इक्वल टू नल करो और टेल इक्वल टू नल कर दो। मतलब एक एलिमेंट था वो भी तुमने डिलीट कर दिया। लेकिन अब एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे रिटर्न तुम्हें टेम्प करना है, जो तुमने डिलीट करा, एक नोड था वो डिलीट तो करना ही है, तो इसको थोड़ा रिफैक्टर करना पड़ेगा। तो इस लाइन के बाद इसको डालो। ठीक है, ये हो गया। अगर एक लिस्ट में एक ही नोड है, अगर ऐसा है एक ही नोड है तो ये वाली कंडीशन में चले जा। अगर ऐसा नहीं है, अगर लिस्ट लंबी है या 2-3 नोड्स की है, तो क्या करोगे, ये जो तो हमने नीचे कोड लिखा था इसको रिफैक्टर करके एल्स के अंदर डाल दो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और ये जो स्टेप मैं तुमको करके दिखा रहा हूँ, यही अगर तुम एग्जामिनर अपने इंटरव्यूअर के सामने भी करते हो या कोई भी तुमसे पूछता है, तो तुम्हारा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर उसे दिखेगा कि भाई ये कैसे सॉल्व करता है इन प्रॉब्लम को। ठीक है, तो अगर तुम उसको ये दिखाते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक बार। हमने अपेंड करे थे, अभी हमारी लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट है, एक बार रन करके देखता हूँ मैं इस कोड को। ठीक है, तो अभी हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम रिमूव करके देखते हैं अभी एक बार कैसे रिमूव करना है, और उसे प्रिंट भी करना है। तो बेसिकली क्या करूँगा मैं, पहले माई डी एल एल डॉट रिमूव लास्ट, ये करना है। अभी ये कर क्या रहा है, ये रिटर्न कर रहा है मेरे को एक नोट जो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये करता हूँ। ठीक है, और अच्छा वो रिमूव हो गया मेरा माई डी एल एल, और इसको मैं इसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। तो जो भी मेरी रिटर्निंग वैल्यू है वो डायरेक्टली आकर के मेरे को कंसोल में दिख जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और करता हूँ, डिलीट करने से पहले और डिलीट करने के बाद दोनों ही तुम्हें दिखाता हूँ कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। लिस्ट डिलीट करने से पहले तो
यहाँ पे एक और सिस आउट लगा लेता हूँ मैं, system डॉट आउट डॉट println बिफोर डिलीटिंग, ठीक है, PRINT println बिफोर डिलीटिंग जो मेरी लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी, और ये मेरी आफ्टर डिलीशन के लिए प्रिंट यहाँ पे हो जाएगी, आफ्टर डिलीशन, ठीक है। और इसमें मैं लिख लेता हूँ नोट डिलीटेड वॉज, नोट डिलीटेड वॉज, और ऐसे करके मेरी एक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको सेव करके मैं रन करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है। डिलीट करने से पहले मेरे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू थी, और जो मेरी नोट डिलीट हुई है वो आई है मेरे पास एक जंक वैल्यू भी नहीं कह सकता मैं इसे, ये ऑब्जेक्ट क्लास से एक रिटर्निंग वैल्यू है। क्या हो रहा है, जब अगर तुम ऑब्जेक्ट क्लास, एक हमारी क्लास होती है जावा में, अगर तुम उसको ओवरराइड नहीं करते हो ना, तो क्लास का नेम देता है जो नोट डिलीट हुआ है, एट द रेट के बाद जो तुम्हें दिख रहा है हेक्साडेसिमल वैल्यू है। ये कोई गलत आंसर नहीं है, डिलीट हुआ है हमारा नोट। मेरी गलती इसमें क्या रही, मैं यहाँ पे ये जो भी रिमूव हो रहा है इसकी यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवाना है। मैं पूरा नोट प्रिंट करवा रहा हूँ। अब इसी कोड को दोबारा रन करते हुए देखो, तो ये तुम्हें नोट डिलीट करने वाला 5 दे देगा, और आफ्टर डिलीशन मेरे पास ये लिस्ट रही, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना यहाँ पे। आंसर ये भी गलत नहीं था जो हमारा पहले आया था। बस हो क्या रहा है, वो क्लास का नाम और नोट पूरा रिटर्न करके दे रहा है हेक्साडेसिमल वैल्यू में। ऑब्जेक्ट क्लास का जो मेरी वीडियो है, बेसिकली इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है ऑब्जेक्ट क्लास, एक हैश कोड होता है उसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड होता है और इक्वल मेथड होता है, उनके बीच का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ये रिजल्ट जो है ये उसी का रिजल्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको वैल्यू पे ही छोड़ देता हूँ, और ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तुम भी इसको एक बार ट्राई करो, विजुअलाइज करो, और नहीं होता तो वीडियो को दोबारा देख के इसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।